बताएं कि जिस वक्त फजर के टाइम पे ऑपरेशन का आगाज़ किया पाकिस्तानी फोर्सेस ने, क्या आप लाइव देख रही थी? किस तरह का जज्बा था और सोच क्या थी उस वक्त? मैं आपको सच बताऊं कि अल्फाज भी छोटे पड़ जाते हैं कुछ चीज़ों पे। और उस दुश्मन के ख़िलाफ़ जिसने रात के अंधेरे में आपके मासूम बच्चों को टारगेट किया हो, उन फूलों को रोंद के अपनी ताकत का इजहार किया हो, ख़वातीन को टारगेट किया हो, उस कम ज़र्फ़ दुश्मन के सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के दिन की रोशनी में उसे बताना, उसे जवाब देना, दिल से सैल्यूट है सिपा सलार को, हमारे पाक फ़ौज को, हर उस जवान को जिसने इसमें हिस्सा लिया। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों को जो कहीं ना डरे ना घबराए। आपको किसी पाकिस्तानी माँ की आंख में डर नज़र नहीं आया होगा इस तमाम मूवमेंट में। आपको किसी पाकिस्तानी बेटे के दिल में खौफ नज़र नहीं आया होगा। इसे कहते हैं कि मुसलमान होने का हक भी अदा करना, पाकिस्तानी मुहब्बे वतन होने का हक अदा करना। और मैं सलूट करती हूँ ना सिर्फ अपनी पाक फ़ौज को, उसके साथ अपनी सियासी क़ियादत को, जिन्होंने इंतहाई समझदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने इंसानियत का भी भरम रखा, उन्होंने अखलाकियात का भी भरम रखा, और उन्होंने ये भी अपनी फ़ौज के साथ मिलकर ये साबित किया कि हम जिंदा कौम हैं और कोई हमारी सरहद को ललकारेगा तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना आता है। तो कल DGISPR ने भी ओवरऑल सियासी क़यादत का किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल अबाव पार्टी लाइन तो से। ये इस वक्त तो हमने देखा है, और हम चूँकि एक्सटेंसिवली अवाम में जाकर ये सवाल करते रहे, अमूमी तौर पर हम अवाम से बात करते हैं तो वो या वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद कर रहे होते हैं या CM पर या अपने लीडर की बात करते हैं। इस पिछले हफ्ते में तो हर कोई कहता था कि भाई बॉर्डर का रास्ता बताओ, हम बॉर्डर पे चलते हैं। अब ये जो टाइम है इसमें आप पॉलिटिकल लीडरशिप सारी मिलकर ये क्यों फैसला नहीं करते कि दुश्मन को जंग के मैदान में तो हमने मुहावरतन नहीं हकीकतन धूल चटाई है, तो हम मईशत के मैदान में भी इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे मिलकर आगे सियासी पार्टियां सब बढ़ें। देखें भाई, हम तो पहले दिन से ये मैसेज दे रहे हैं, हम वो लोग नहीं हैं कि जो कहें कि जी अपोजिशन को साथ नहीं बिठाना, अगर वो बैठेंगे तो हम नहीं बैठेंगे, हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई हमारी बात नहीं सुनता। हम सोलो फ्लाइट करने वाले लोगों में से नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ का हमेशा ये विजन रहा है कि उनका जो टारगेट होता है वो मुल्क की खुशहाली होता है। मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम ये साबित कर रहे हैं कि हमने मईशत को कहाँ खड़े थे जब हमें पाकिस्तान मिला, किन हालात में था। आज आप देखें, आज पहले से हालात बहुत बेहतर आपको नजर आएंगे। नो डाउट कि दूध शहद की अभी नहरें नहीं बह रही, लेकिन हम बेहतरी की तरफ हर एक लम्हा, हर एक कदम के साथ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो मेरा तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, आपके तवस्सुल से मेरा सब सियासी पार्टियों के कायदीन और तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हम मिल बैठ कर जो है वो महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते, मईशत को बेहतर नहीं कर सकते, अंदरूनी खलफशार को ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम और फिर वो भी हमसे कई गुना बड़ा दुश्मन, जो कि एक हकीकत है, मईशत बहुत बड़ी है। 86 बिलियन डॉलर का उनका मिलिट्री बजट है, हमारा 10 बिलियन डॉलर का है, और उसमें फिर हमारे IMF के मसाइल अलग से हैं। मुझे अभी बस लास्टली आप ये बता दें कि अभी हम PTI के जो पार्लियामेंटेरियन उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, इसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं आप, और उसमें जेल से खान साहब को लाकर बिठाएं, हम साथ बैठ के बात करेंगे, इस मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा देखें, ये जेल वाला मामला जो है, मैं खुद एक वकील हूँ, मुझे बताएं कि एक अदालत के मामलात में एक सियासी पार्टी उठा के खान साहब को उठा के कैसे ला सकती है? ना, ऐसी बातें ना करें। चाहे हमने भी जेलें भुगती हैं, हमारे कायदीन भी अंदर ही होते थे, और जब हम पे बड़ा बड़ा बुरा वक्त आया, कलसूम नवाज साहिबा की डेथ का भी मूवमेंट आया, हमने तो नहीं कहा था कि जी बस अब क्योंकि ये बुरा वक्त आ गया हम पे, लिहाजा हमारी क़यादत को हर किस्म की वो जेलों से भी आज़ाद कर पेरोल पे तो मियां साहब जी गए ना। पेरोल की अगर खुदा ना करे कि ऐसा वक्त आए तो किसी पे भी ना आए, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो पेरोल हर कैदी का हक है। अभी को फिर पेरोल में आप गवर्नमेंट साइड ऑब्जेक्ट करेंगे? किस बात पे पेरोल में वो बुलाना पेरोल चाह की रहे हो? दरख्वास्त तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हुई है, अगर उसमें कोर्ट बुला लेती है गवर्नमेंट साइड को, क्या आप बताएं जी कोई एतराज आपको है तो? गवर्नमेंट ने क्यों एतराज करना है भाई? मैं कानून की तालिब इल्म हूँ। जब अदालत में मामला होता है वो अदालत के रूल्स प्रोसीजर पे होता है, उसमें कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट का नहीं होता है। जो बनता होगा अदालत जरूर जब बाहर गए थे गवर्नमेंट ने को बुला लिया था ना अदालत ने कि लिख के दें कि मियां साहब को बाहर जाने दें या इनको कुछ होगा तो जिम्मेदारी आप लेंगे, तो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी ना। तो नहीं ली थी, जाने दिया, हम कैसे ले सकते हैं?